बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे आदात, इखलाक और तर्ज अमल के बारे में। हमारी आदात, इखलाक और तर्ज अमल बहुत अहमियत के हामिल हैं और यही हमारे खून और नस्ल का पता बताते हैं। और इसी मामले में एक बहुत ही मशहूर अरब कहानी है जो कि आपको सुनाऊंगी। एक अरब हुक्मरान था, उसके पास एक मुलाजिम आया, एक अजनबी आया और उसने कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। तो बादशाह ने उसे कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पे रखूं, लेकिन तुम्हारे अंदर खूबी क्या है? तो उसने कहा मैं सियासी हूँ। सियासी अरबी में ऐसे इंसान को कहते हैं जो मामला फहम हो, यानी जो कि अपनी अकल से समझ बूझ के साथ फैसला करने की सलाहियत रखता हो। बादशाह के दरबार में क्योंकि सियासतदानों की कमी नहीं थी, इस वजह से उसने उसे अपने ख़ास घरों के अस्तबल का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया, क्योंकि उसका इंचार्ज जो है थोड़ी देर पहले ही फौत हुआ था। अब उसने उसे अपने घरों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उसको बुलाया और उससे अपने एक खास घोड़े के बारे में पूछा कि इसके बारे में बताओ। अजनबी ने जवाब दिया कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने कहा ये घोड़ा तो मैंने बहुत कीमती खरीदा है, तुम कैसे कहते हो कि ये नस्ली नहीं है? उसने कहा मुझे इसकी आदात से पता चला है कि ये नस्ली नहीं है। बादशाह ने उसके मालिक को बुलाया जंगल से और उससे पूछा कि क्या ये घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने जवाब दिया जनाब, घोड़ा नस्ली है, लेकिन क्योंकि इसकी पैदाइश की थोड़ी देर बाद इसकी माँ मर गई थी, तो इस वजह से इसने गाय का दूध पिया है, जिसकी वजह से इसकी खुसूसियत थोड़ी बदल गई हैं। बादशाह ने अजनबी को दोबारा से बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने बताया कि नस्ली घोड़ा जब भी घास खाता है तो वो घास को मुंह में डालने के बाद अपना मुंह ऊपर करके घास को खाता है, लेकिन ये जब भी घास खाता है तो घास खाते हुए अपना मुंह नीचे की तरफ करके ही चरता रहता है, जैसे कि गाय चरती है। बादशाह उससे बहुत मुतासिर हुआ और उसने उसको अनाज, बकरे, दुम्बे, भुना हुआ गोश्त, ये सारा कुछ उसको घर पहुंचा दिया इनाम के तौर पे। और साथ में उसे कहा कि अब तुम मेरी मलका के दरबार में रहोगे और उसके बारे में बताओगे मुझे बाद में। बादशाह ने कुछ दिन बाद उसे बुलाया और उससे अपनी मलका के बारे में पूछा। अजनबी ने कहा मलका तो है, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। खैर, उसने अपनी सास को बुलाया और सास को बताया और सास से कहा कि अब मुझे बताओ मामला क्या है। सास ने कहा कि ये मलका तो है, इसे हमने पाला है, लेकिन ये हमारी बेटी नहीं है। उसने बताया कि हमारी बेटी जो है पैदाइश के 6 माह बाद फौत हो गई थी, लेकिन क्योंकि उसकी शादी जो है तुम्हारे साथ तय हो चुकी थी और हम तुम्हारे साथ ताल्लुक बना के रखना चाहते थे, इस वजह से हमने किसी की बच्ची लेके तो पाल ली। ये शहजादियों की तरह पाली तो गई है, लेकिन ये शहजादी नहीं है। अब बादशाह ने अजनबी से दोबारा पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये शहजादी नहीं है? तो अजनबी ने बताया कि मलका का जो तौर तरीका है नौकरानियों से, गुलामों से बात करने का, वो बिल्कुल भी शहजादियों जैसा नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा जालिमाना तरीके से उनके साथ बर्ताव करती है, जो शहजादी कभी भी नहीं कर सकती। बादशाह से बहुत मुतासिर हुआ और उसे फिर से अनाज, दुम्बे, बकरे, मुर्गियाँ जो हैं इनाम में दी और उसके बाद उसे अपने दरबार में रख लिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उसे अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि अब मेरे बारे में बताओ, मैं कैसा हूँ? अजनबी ने कहा मेरी जान की अमान दीजिए, फिर बताऊंगा। बादशाह ने उसे जान की अमान दी, यानी कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो उसने कहा कि ना ही आप बादशाहजादे हैं और ना ही आपके चाल चलन बादशाहों वाले हैं। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि पहले ही जान की अमान दे चुका था, इस वजह से वो उसे कुछ नहीं कह सकता था। बादशाह अपनी वालिदा के पास गया और उसको बताया और उससे पूछा कि वो उसे सारे मामले की खबर दे। तो मलका ने बताया कि हाँ बेटा, तुम हमारी औलाद नहीं हो, बल्कि हमारी कोई औलाद ही नहीं थी, इस वजह से हमने एक चरवाहे का बच्चा लेके पाला और तुम एक चरवाहे की औलाद हो। बादशाह ने अजनबी को दोबारा बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह नहीं हूँ? तो अजनबी ने कहा क्योंकि तुम्हारे चाल चलन बादशाहों वाले नहीं हैं। तुम जब भी मुझसे खुश होते हो तो मुझे इनाम में भेड़, बकरियां, दुम्बे और अनाज वगैरह देते हो, जो कि कोई चरवाहे का बेटा दे सकता है, बादशाह नहीं दे सकता। बादशाह जो है जब भी खुश होता है वो सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात ही देता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि हमारी जो आदात हैं, आदात से पता चलता है कि इंसान किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। वो चाहे कहीं भी चला जाए दुनिया में, वो कुछ भी बन जाए, लेकिन उसकी जो आदात हैं वो बताएंगी वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। अब बादशाह चाहे एक शाही ख़ानदान में पला बड़ा था, लेकिन क्योंकि उसकी नस्ल जो है वो इस तरह की थी कि वो खुश होता था तो वो इस तरह का इनाम देता था जो उसकी नस्ल
دیتی آ رہی تھی، جو اس کی نسل کے لوگ دیتے تھے. اور وہ چاہے شہزادہ تھا، وہ چاہے بادشاہ تھا، لیکن وہ شہزادہ نہیں تھا، اس کی عادات نے یہ بتا دیا. آپ کی جو عادات ہیں وہی بتاتی ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کی نسل کیا ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کیجیے گا.